स्टूडेंट्स, क्या कोई चीज़ हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है? फूल मुरझा जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं और वक्त के साथ इंसान की खूबसूरती भी ढल जाती है। लेकिन 400 साल पहले विलियम शेक्सपियर ने एक ऐसी ट्रिक ढूंढी थी जिसने एक इंसान की खूबसूरती को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हम सोनेट 18 को ऐसे समझेंगे कि आपको एग्जाम के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। The title of Sonnet 18 is often given as "Shall I compare thee to a summer's day?" Here the poet asks a handsome young man if he can compare him to a summer day. He tells him that he is more beautiful and more enduring in the illusion of a summer day. He is gentleman by nature, who is not often offended or discouraged. Sonnet 18 को अक्सर क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करूं शीर्षक दिया गया है। यहाँ कवि एक सुंदर युवक से पूछता है कि क्या वह उसकी तुलना एक ग्रीष्म ऋतु के दिन के साथ कर सकता है। वह उसे बताता है कि वह ग्रीष्म के दिन की तुलना में ज़्यादा सुंदर एवं ज़्यादा टिकाऊ है। वह स्वभाव से विनम्र है और प्राय नाराज नहीं होता और न ही हतोत्साहित होता है। But on a summer day, dry winds blow and shake the beautiful buds of the plants. The summer shortens the lifespan of all things. During summer, hot winds blow, which are unbearable. They can often tarnish anyone's golden complexion, and the heat and warmth of a hot day have a profound effect on everything. It is only by chance that summer changes course and does not affect things. लेकिन इसके विपरीत एक गर्मी के दिन पर रूखी हवाएं बहती हैं और वे पौधों की सुंदर कलियों को हिला देती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म सभी चीज़ों का जीवन काल छोटा बना देती है। गर्मी के दौरान गर्म हवाएं चलती है जिन्हें सहन करना मुश्किल हो जाता है। यह प्राय किसी भी व्यक्ति के सुनहरे रंग को धूमिल कर सकती है और गर्म दिन की गर्मी व उष्णता का पूर्ण प्रभाव प्रत्येक चीज पर पड़ता है। यह संयोग है कि ग्रीष्म ऋतु रास्ता बदल ले तथा चीजों को प्रभावित न कर पाई। द पोइट टेल्स द हैंडसम यंग मैन that his beauty is such that summer will not diminish it, nor will he ever lose it. Even death will not be able to diminish the qualities of the beautiful youth, that through the ravages of time, as long as man can breathe or eyes can see, young man's best qualities will always give him life. Thus he will become immortal because of his best qualities. तब कवि उस सुंदर युवक को बताता है कि उसकी सुंदरता ऐसी है जिसे ग्रीष्म ऋतु कम नहीं कर सकेगी, न ही वह कभी अपनी सुंदरता को गुआ बैठेगा। यहाँ तक कि मौत भी इसे कम नहीं कर सकेगी कि उसने सुंदर युवक के गुणों को विघटित कर दिया है। वह समय की नश्वरता के दौरान जब तक मानव सांस ले सकेगा, उसकी आंखें देख सकेंगी, तब तक युवक के श्रेष्ठ गुण उसे सदैव जीवन प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार वह अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण अमर हो जाएगा। आइए अब इस पोएम को और भी आसान तरीके से समझते हैं। कवि अपने दोस्त की तुलना एक गर्मी के दिन से करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा दोस्त गर्मी के दिन से भी ज़्यादा प्यारा और शांत है, क्योंकि गर्मी के दिन में तेज हवाएं फूलों को झाड़ देती है और कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन उसके दोस्त की खूबसूरती कभी नहीं बदलेगी। कवि कहता है कि हर सुंदर चीज़ का अंत होता है, चाहे वो कुदरत के नियम से हो या वक्त की वजह से। मौत सबको अपने साथ ले जाती है, लेकिन यहीं पर आता है इस पोएम का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कवि गर्व से कहता है कि जब तक इंसान सांस ले रहा है और आंखें देख सकती हैं, तब तक ये कविता जिंदा रहेगी, और जब तक ये कविता पढ़ी जाएगी तब तक कवि का दोस्त और उसकी सुंदरता जिंदा रहेगी। उन्होंने अपने दोस्त को कागज की स्याही में हमेशा के लिए कैद कर लिया है। आप सब मेरा एक क्लियर ओपिनियन सुनिए। हम सब फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि यादें बची रहें। कवि ने वही काम 16वीं शताब्दी में शब्दों के साथ किया था। उनका मैसेज साफ है, बॉडी मर सकती है पर कला हमेशा जिंदा रहती है। अगर आप भी किसी को अमर करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ लिखिए, उन पर फोटो नहीं, उन पर कविता बनाइए। तो एग्जाम में जब सवाल आए थीम ऑफ इमोर्टैलिटी, तो कवि की इन लाइंस को याद रखना।
क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल पोस्ट भी 400 साल तक रहेंगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगले लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।